गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सब बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपने पार्ट 2 के ये क्वेश्चन आंसर 3 तक कर लिए हैं। आज मैं आपको इसके आगे के प्रश्न उत्तर सिखाऊंगी बच्चों। फिर ये जो 2 लेसन्स कंप्लीट हो जाएंगे ना, फिर मैं एक टेस्ट लूँगी। आप इन दोनों लेसन्स को अच्छे से लर्न कर लेना। देखिए अभी ये क्वेश्चन है 4। वचना अनुसार रिक्त स्थानानि पूर्यत। वचन के अनुसार रिक्त स्थानों को भरो। मैंने आपको बताया था ना, संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है। जब एक होता है तो लता, जब द्विवचन हो गया तो लते, और जब बहुवचन हो गया तो लताः। ठीक है। सेम इसी की तरह आपको ये करना है। गीता एक है तो गीता, जब 2 हो जाएंगे तो गीते। जैसे लता लते हो गया, ऐसे गीता गीते। फिर लताः तो ये क्या हो जाएगा, गीताः, विसर्ग लग जाएगी। अब यहाँ द्विवचन दिया हुआ है तो आपको एक वचन बनाना है, तो क्या बनेगा, यस, पेटिका। वेरी गुड। और ये क्या हो जाएगा, पेटिकाः, बहुवचन में विसर्ग। अब ये अगला क्वेश्चन है, लास्ट बहुवचन दिया हुआ है, ये देखिए खट्वाः। तो हमें एक वचन बनाना है, बताइए। यस, खट्वा। द्विवचन में एक ही मात्रा लग जाती है, खट्वे, और ये खट्वाः। खट्वा मीन्स खाट, चारपाई। एक चारपाई, 2 चारपाइयाँ और बहुत सारी चारपाइयाँ। सा वह, एक लड़की। और जब 2 लड़कियाँ हो जाती हैं तो ते। ये आप भूल मत जाना, ये थोड़ा एग्जाम्पल जैसा नहीं है। एक सा, 2 ते, और जब बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं वे सब, तो तहा, ऐसे तहा। ठीक है। ये तो सेम है। रोटी के 2 रोटियाँ, एक रोटी रोटिका, और बहुत सारी रोटियां रोटिकाः। अब यह है क्वेश्चन नंबर 5। कोष्ठक से उचित शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। देखो जब एक लड़की है तो ती लगता है, बालिका पढ़ती है, राइट, ती लगता है। मैं आपको बता देती हूँ, जब एक लड़की होती है तो ती लगता है, पठती, पठ धातु होता है। जब 2 हो जाते हैं तो ये पहचान है तह, और जब बहुत सारे हो जाते हैं तो ये अंति पहचान है, राइट। ये क्रिया में लगते हैं, ती तह अंति। ये एक वचन है, मैं वचन नहीं लिख पा रही हूँ, यहाँ पे नहीं लिखूंगी। ये द्विवचन है, ये बहुवचन है। तो अब आप इनकी हेल्प से कर सकते हैं। देखिए पठती एक वचन होता है तो इसलिए बालिका। ठीक है। अब चरतः अजः या अजय, तो अजय तह कब है, द्विवचन में, तह। तो अजः तो बहुवचन है, अजय द्विवचन है, तो यहाँ क्या आएगा, अजय। अब देखिए संति, संति किस में आता है, ये रसंति, बहुवचन। तो बहुवचन वाला तो विसर्ग होता है, द्विचक्रिकाः संति, ये तो द्विवचन है। चलती, फिर वो ती आ गया, ती एक वचन होता है, एक वचन बिना विसर्ग के होता है, नौका, नौका चलती है। द्विचक्रिका होता है बाइसिकल। अस्ति, अब ये ती तो एक ही होता है तो सूचिका, ती एक वचन है, सूचिका। उत्पतंती, अंति आ गया, इसका मतलब अंति बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे क्या होते हैं, मक्षिकाः। ये देखिए अंति बहुवचन है ना, तो यहाँ मक्षिकाः। आपको ये याद रखना है, ती तह अंति, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है। इसमें स्त्रीलिंग में आ की मात्रा होती है, इसमें एक ही मात्रा होती है, और यहाँ आ की मात्रा भी होती है और विसर्ग भी होता है। ठीक है। अब देखिए ये सा, वही बात, एक वचन, ते द्विवचन, ताहा बहुवचन। ठीक है। अब आपने सेम रूल ये वाला करना है, ती अंति। देखिए सा अस्ति है ना, ती है तो सा, ये देखिए सा अस्ति। अच्छा मैं ये भी लिख देती हूँ, सा एक वचन होता है, फिर ते, और फिर ताहा। इसका मतलब ये जो सा है इसके साथ ती, ये ते के साथ तह, और इस ताहा के साथ अंति। तो ये सेम रूल इसमें चल रहा है। ये देखिए महिलाः, तो महिलाः बहुवचन है, तहा, महिला क्या है, बहुवचन, तो इसका सर्वनाम क्या हो जाएगा, वे सब, तो यहाँ क्या आ जाएगा, तहा। अब ये सुधा, सुधा एक लड़की है, एक लड़की क्या होती है, सा, तो सा। जवनिके द्विवचन है, द्विवचन, तो द्विवचन ते, यहाँ पे ते आ जाएगा। पिपीलिकाः, देखो आ की मात्रा भी है, विसर्ग भी है, तो क्या आ जाएगा, तहा यहाँ पर। चटके एक ही मात्रा है तो क्या आ जाएगा, ते। तो देखो अब आपको पता चल गया, सा कब आएगा, लता में, ते कब आएगा, नहीं, ये तो महिलाः है तो तहा आएगा।
सुधा में विसर्ग नहीं है तो सा आएगा, ज्वनिके में एक ही मात्रा है तो ते आएगा, पिपीलिका में विसर्ग है तो तहा आएगा, और चटके में एक ही मात्रा है तो ते आ जाएगा, है ना सिंपल। अब ये क्वेश्चन है, मंजुषा से कर्ता कर्तृपद ढूंढ कर लिखो। कर्तृपद होता है जो काम करने वाला होता है, कर्ता। अब ये संति है, संति तुम्हें पता है बहुत सारे लोग होंगे, संति, तो ये तो एक वचन है क्योंकि इसमें विसर्ग नहीं है, इसमें तो सिर्फ ये पुल्लिंग एक वचन है क्योंकि आ की मात्रा नहीं है, ये बहुवचन है सिंहा क्योंकि इसमें आ की मात्रा भी और विसर्ग भी। आगे देखते हैं, त्रिचक्रिका ट्राइसिकल, इसमें भी आ की मात्रा है तो ये एक वचन है, और पुष्पमाला इसमें आ की मात्रा भी और विसर्ग भी, तो ये बहुवचन है। इसका मतलब हमारे पास दो बहुवचन है, एक ये वाला बहुवचन है और एक ये वाला बहुवचन है, तो हमें अंति वाले यहाँ पे दो होंगे। देखिए एक अंति ये रहा और एक अंति ये रहा। अब इसमें से किसके पास किसमें गर्जंती होगा? शेर में गर्जंती होगा क्योंकि शेर गरजते हैं, तो यहाँ आएगा सिंहा और ये पुष्पमाला यहाँ पे आ जाएगा। फूलों की मालाएं, और संति मतलब हैं, फूलों की मालाएं हैं, और ये शेर गरजते हैं, तो ये दोनों तो हो गए। अब देखिए लेखिका क्या करती है, लेखिका तो लिखती है तो ये लिखती है। बालक क्या करता है, पश्यति या चलती, दोनों ही हो सकता है। बालक में आप पश्यति भी लगा सकते हो, चलती भी लगा सकते हो, पर हमें अगला देखना पड़ेगा जो बचा हुआ है, त्रिचक्रिका। ओ त्रिचक्रिका मतलब ट्राइसिकल, ट्राइसिकल तो चलती है, तो ये त्रिचक्रिका यहाँ आएगी, और बालक दोनों काम करता है तो बालक यहाँ आएगा। ठीक है। प्रश्न 8 है, मंजुषा से कर्तृपद के अनुसार, ये जो करता है इसके अनुसार क्रियापद ढूंढ कर लिखना है। सेम है, देखो बच्चों, सौम्या एक लड़की का नाम है, सौम्या क्या करती है, सौम्या अकेली लड़की है तो ये वाला हो सकता है, और ती किस में आता है और किसी में ती नहीं आ रहा क्योंकि एक के साथ ती लगता है, तो सौम्या नृत्यति। अब चटके दो चिड़ियाँ हैं, दो चिड़ियाँ, क्या दो चिड़ियाँ गाती हैं क्योंकि ये द्विवचन है, और तह वाला है कोई विहरता, फुदकती हैं, तो चटके विहरता। अब दो लड़कियां हैं बालिके, तो ये तो हमें पता चल गया गाती हैं। छात्रा बहुत सारे हैं, तो छात्रा में लिखंती या पश्यंती, ये भी दोनों बहुवचन है, तो हम देख लेते हैं जनहा, तो ज़्यादा अच्छा छात्रा लिखंती क्योंकि बच्चे लिखते हैं, छात्रा स्टूडेंट लिखते हैं, और जनहा पश्यंती देखते हैं। इसका मतलब होता है गाते हैं दो जने, नाचती है कोई एक जना, लिखंती लिखते हैं बहुत सारे लोग, पश्यंती देखते हैं, और विहरता फुदकते हैं। ठीक है बच्चों, अब आपने ये इसी में कर लेना, बुक में ही कर लेना, चाहे कॉपी में मत करना, पर याद रखना लर्न लेसन 1 and 2 for टेस्ट। मैं आपको 20 मार्क्स का टेस्ट दूंगी और आपने वो मुझे अपनी कॉपी में करके दिखाना है। 20 मार्क्स का टेस्ट नेक्स्ट टाइम दूंगी, अभी आपने सिर्फ लर्न लेसन 1 and 2। ठीक है। अच्छा बच्चों, अपना ध्यान रखना। ओके बाय।